नोटबंदी पर पीएम मोदी की सबसे बड़ी झूठ। अब नोटबंदी पर आमने सामने मोदी और आरबीआई। आरबीआई ने कहा नोटबंदी मोदी सरकार का फैसला। क्या मोदी सरकार ने आरबीआई का इस्तेमाल किया? पीएम मोदी जिस नोटबंदी का श्रेय लेने से पीछे नहीं हट रहे थे, अब वही नोटबंदी का फैसला एक झटके में सवालों के घेरे में आ गया है। नोटबंदी के बारे में धीरे धीरे वो बात सामने आने लगी है जिसके बारे में देश को अब तक कोई जानकारी नहीं थी। भले ही सरकार अभी तक यह कहती रही है कि उसने आरबीआई की सलाह पर नोटबंदी का फैसला लिया, लेकिन अब इस मामले में आरबीआई की 7 पेज की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस फैसले की परतें खुलने लगी है। आरबीआई ने जो रिपोर्ट पीएसी यानी लोक लेखा समिति को सौंपी है, उसमें लिखा है कि 7 नवंबर को मोदी सरकार ने आरबीआई को नोटबंदी पर विचार करने का आग्रह किया था। उसके अगले ही दिन यानी 8 नवंबर को आरबीआई ने उस पर अपनी सहमति दे दी और शाम को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में नोटबंदी के फैसले का ऐलान कर दिया। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। जाहिर है आरबीआई ने 22 नवंबर को पेश 7 पन्नों की रिपोर्ट में कहा है कि मोदी सरकार ने 7 नवंबर को आरबीआई को सलाह दी थी कि जाली नोट, आतंकियों की फंडिंग और काला धन की समस्याओं से निपटने के लिए आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड 500 और 1000 के नोटों की कानूनी वैधता को वापस लेने पर विचार कर सकता है। उसमें यह भी कहा गया था कि काला धन पर लगाम लगाने में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है और काले धन की अर्थव्यवस्था के खात्मे से भारत के आर्थिक विकास पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि पिछले 5 वर्षों में 500 और 1000 के नोटों के प्रसार में बढ़ोतरी हुई है और इनके जाली नोटों के मामलों में भी इजाफा देखा गया है। इससे पहले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में नोटबंदी पर बहस के दौरान कहा था कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई बोर्ड ने लिया था। मोदी सरकार ने इस फैसले की सराहना करते हुए कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी और 500 और 1000 के पुराने नोटों को रद्द करने का ऐलान कर दिया। नोटबंदी पर दिनों दिन हो रहे खुलासे से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मोदी ने चुनावी रणनीति के तहत नोटबंदी का फैसला लिया ताकि आर्थिक तौर पर विपक्षी पार्टियों को कमजोर किया जा सके, या फिर मोदी सरकार के खिलाफ बन रहे माहौल से ध्यान भटकाने के लिए नोटबंदी कर देश को नए संकट में उलझाने का प्रयास था? क्या नोटबंदी का फैसला राजनीतिक था? तो इंतजार कीजिए, नोटबंदी को लेकर अभी और खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।